नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना महामारी को देखते हुए 2 दिन पहले ही मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। अब सभी छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाएगा। इसके लिए सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के उद्देश्य से वस्तुनिष्ठ मानदंड तय करने के लिए 13 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। दरअसल छात्रों के मूल्यांकन का आधार क्या होगा, इसे लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था, जहां से सरकार को 2 हफ्ते के अंदर पूरा प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया, जिस पर अब सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुई स्थिति और विभिन्न पक्षकारों की राय के आधार पर ये फैसला लिया गया कि इस साल सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। ये भी फैसला लिया गया कि समयबद्ध तरीके से परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के उद्देश्य से सीबीएसई ने मानदंड तय करने के लिए 13 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति 10 दिनों के अंदर 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन मानदंड पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं छात्रों को परीक्षा देने का विकल्प भी दिया जाएगा। जो छात्र अपने अंक से संतुष्ट नहीं होंगे, वो बाद में परीक्षा देने का विकल्प चुन सकेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है। जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने सुनवाई के दौरान परीक्षा रद्द करने के फैसले पर खुशी जताई थी। साथ ही ये भी कहा था कि याचिका का निपटारा तब तक नहीं हो सकता जब तक केंद्र मूल्यांकन योजना के साथ सामने नहीं आता। वहीं केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने 4 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने उन्हें सिर्फ 2 हफ्ते के बाद मूल्यांकन निर्णय के साथ आने को कहा है। खंडपीठ ने कहा कि कई बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना है। ऐसे में अगर आप अपना फैसला देरी से लाते हैं या फिर आप देर से प्लान करते हैं तो उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में इस मसले को तत्काल निपटाना जरूरी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।